हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है एंड प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करना है, देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है डिकोड द स्ट्रिंग। सिंपली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है हमारे पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ बी लिखा हुआ है, सपोज उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उस बी को उतने टाइम रिपीट करना है, ठीक है। अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया, सी ए दिया है एंड टू दिया है आगे। तो इसका मतलब क्या है कि सी ए को 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद में बी लिखा हुआ है, तो सी ए के साथ में बी हो जाएगा, तो बी सी ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी लास्ट, यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। फिर आगे 3 लिखा है इंटायर स्ट्रिंग के आगे, मतलब यहाँ तक जो स्ट्रिंग बनी थी उसको 3 टाइम रिपीट करना है, तो उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे 3 टाइम रिपीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर में। पहले समझ लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखो। 10⁵ तक इसकी जो लेंथ हो सकती है वो हो सकती है हमारी स्ट्रिंग की। देन माइक्रोसॉफ्ट पे फेसबुक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास टॉपिक टेक में दिया रिकर्जन, स्टैक, बैक ट्रैकिंग विद स्टैक ना एल्गोरिथम। हम यहाँ पे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लूप्स का यूज करके इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी इसके ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हमको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अब राइट साइड पे कोऑर्डिनेटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। देखो, इंटीशन कैसे बिल्ड करोगे, आप कैसे सॉल्व करना है इसको, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 स्टैक लेने वाला हूँ। एक में क्या करूंगा, टॉप पे नंबर रख के रखूँ, जो रिसेंटली नंबर मेरे पास में आया होगा वो। एंड सेकंड स्ट्रिंग क्या करूंगा, अभी तक की जो स्ट्रिंग बनती हुई आ रही है उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वाले स्टैक के टॉप पर रख कर रखूंगा, ठीक है। क्योंकि बाद में स्ट्रिंग्स कंबाइन भी होंगी, तो उसके लिए उसको वहाँ पे रख के रखेंगे, ठीक है। मैंने एक नम वेरिएबल बनाने की, जिसके अंदर हम नंबर को रख के रखेंगे। अब वो नम वेरिएबल क्यों बना रहे हैं अभी आपको समझाता हूँ। स्ट्रिंग मतलब कंडीशन वगैरह लगाऊंगा तब आपको इसको एग्जैक्टली समझाऊंगा कैसे करना है। देखो, पहले स्टैक बनाने का बोला मैंने, तो हम स्टैक बनाएंगे, दो स्टैक बना लेते हैं। इंट स्टैक कौन सा बनाऊंगा, एक बना लेता हूँ एस टी, और मान लेते हैं इसको हमारा नंबर वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो नम से एन नम, ठीक है। नम एस टी बना लिया मैंने इसको, नंबर वाला स्टैक, ठीक है। एक और स्टैक बनाते हैं, अभी ये स्ट्रिंग वाला रहेगा हमारा, ठीक है। स्ट्रिंग वाला हमारा स्टैक रहेगा, तो इसका नाम सपोज हम रख देते हैं एस टी आर एस टी, ठीक है। एस टी आर एस टी पर नाम रख दिया, तो स्टैक वाला, ठीक है। एक यहाँ पे n=0 रख लेता हूँ, अभी नम बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो बता रहा था आपको नंबर वाला, तो वो बना लिया n=0। एंड सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में रख रहा हूँ हमारी करंट स्ट्रिंग को, ठीक है, कर नाम से। एंड इसका अभी इस डिफॉल्ट में तो कुछ भी वैल्यू नहीं देगी, तो नल रहेगा, ठीक है। एंड फिर लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल, ठीक है। इंट आई इक्वल 0 लगाऊं या सपोज, ठीक है। तो मैं फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ, फॉर ऑटो आई कॉलन एस, ठीक है। सिंपल लूप लगा लिया, फॉर ईच लूप लगा लिया। अब देखो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू आएगी। तो पहली वैल्यू सपोज मैं मान के चलता हूँ कि हमारी पहली वैल्यू क्या आ रही है, हमारा एक नंबर आ रहा है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन होता है यहाँ पे, इस डिजिट करके एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इस डिजिट एक फंक्शन है हमारे पास में, उसमें अगर मैं स्ट्रिंग को बात करूंगा तो बता देगा कि डिजिट हमारा मतलब इंटीजर है या क्या है, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो इंटीजर है या मतलब और कुछ है, ठीक है। इंटीजर होगा तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो मैं इस कंडीशन के अंदर आ जाऊंगा। एंड इस कंडीशन के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नम इक्वल, एंड यहाँ पे नम मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नम नहीं है, यहाँ पे हमने उसका नाम रखा एन, तो एन इक्वल एन मल्टीप्लाई बाय 10। इसके बाद मैं सिंपली प्लस करूंगा, मैं प्लस क्या करूंगा, आई माइनस एंड यहाँ पे 0। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जो हमारा इंटीजर है वो क्या है अभी कैरेक्टर के फॉर्म में है, तो कैरेक्टर के फॉर्म में उसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माने सिंपली आप ये कर देंगे तो आपके पास इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब वो आ चुका है, इसके अंदर एन के अंदर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा इतना ही रास्ता था, ठीक है। अब इसकी एल्स वाली कंडीशन की बात करता हूँ। देखो, जैसे हमने पहले एग्जांपल में समझा कि पहले क्या लिखा था, 1 लिखा था, उसके बाद में क्या ब्रैकेट आया था। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर हमारा जो आई है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल में होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब ओपनिंग ब्रैकेट के कंडीशन में आ चुका है, तो अभी तक का हमारा जो भी हम काम करते हुए चल रहे थे, हमारा जो नंबर था वो जो भी सारी चीज़ें थी उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। अब जैसे अभी तक हमारा जो नंबर आया था, नंबर एन के अंदर बन चुका है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, उस नंबर एन को क्या करेंगे, हम पुश कर लेंगे इसके अंदर हमारे नम एस टी के नाम, ठीक है। नाम एस टी डॉट पुश कर लूंगा मैं क्या, एन को, ठीक है। और एन इक्वल यहाँ पे कर दूंगा अब 0, ठीक है। एन का काम हो गया। अब करंट टाइम हमारी एक स्ट्रिंग भी बनती हुई आ रही है, सपोज करते हैं कि पीछे से कोई स्ट्रिंग बनता है, जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में था कि बी हमारे पास में आया था, ठीक है। तो बी बनता हुआ आ रहा था, तो हमारे पास में क्या करना होगा हमको, जो हमारी एस टी आर है, ठीक है, एस टी आर एस टी, उसमें हमें पुश करना होगा हमारी करंट स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, करंट स्ट्रिंग हमारे कर नाम से बनाई है, तो मैंने करंट स्ट्रिंग को उसके अंदर पुश कर लिया। देन करंट स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब नल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आगे फर्दर अब जो नंबर के बाद में अब ये अपनी ब्रैकेट के बाद में जो स्ट्रिंग आने वाली है, मैं सिर्फ उस स्ट्रिंग को लूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ उसको रिपीट करना होगा, क्योंकि उसके ब्रैकेट के बाहर वो जो नंबर रहता है वो सिर्फ उस स्ट्रिंग के लिए, इंटायर स्ट्रिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब उसके बाद में एल्स इफ वाली एक और कंडीशन लगा लेते हैं। एल्स इफ में यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, आई इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, ठीक है।
तो जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारे पास में जो करंट स्ट्रिंग हमारी अभी बन के आई हुई है, इस करंट मतलब ये करने के बाद में, तो अब मैं क्या करूँगा, उस करंट स्ट्रिंग को क्या ले लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, टेम्परेरी स्ट्रिंग, ठीक है। टीएमपी नाम से मैंने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई, इसके अंदर मैंने अभी करंट वाली स्ट्रिंग ले ली। करंट वाली स्ट्रिंग ले ली मैंने, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, करंट वाली स्ट्रिंग तो उसके अंदर आ चुकी है, जो करंट में अभी हमारे पास में उस बॉक्स के अंदर जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, जो इसके ब्रैकेट्स के अंदर जो स्ट्रिंग थी वो मेरे टेम्प के अंदर आ चुकी है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो करंट है उसमें क्या ले लूँगा मैं, स्टैक के टॉप पे कौन सी वाली हमारे पास में स्ट्रिंग है, ठीक है। तो STR में टॉप पे जो स्ट्रिंग होगी वो मैं यहाँ पे ले लूँगा सिंपली, एंड उसको यहाँ से पॉज भी कर दूँगा, पॉप कर दूँगा, STR_ST.pop कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। वो वाली स्ट्रिंग लेना, पॉप कर दी। अब यहाँ पे हमें ये भी तो लेना पड़ेगा कितने टाइम इसको रिपीट करना है। सो यहाँ पर रिपीटेशन के लिए रिपीट करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, हमारा जो नम वाला था, नम करके बनाया, num st.top ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कि कितनी बार इसको यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, रिपीट करना है, एंड इसको पॉप भी कर देंगे। कैसे पॉप करेंगे, num st.pop हमारे पास फंक्शन इनबिल्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमने कर लिया, अब इसको रिपीट भी तो करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वाइल माइनस माइनस रिपीट में यहाँ पे ठीक है, वाइल रिपीट, ओके, रिपीट AT रिपीट माइनस माइनस, ठीक है। जब तक रिपीट 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसे पर्टिकुलर रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने के साथ आपको करना क्या, करंट प्लस इक्वल टेम्प करना, ठीक है। आपको मतलब टेम्प को रिपीट करना, ओनली जो करंट स्ट्रिंग हमारे पास थी उसमें मैं टेम्प को पीछे पीछे ऐड करता जाऊंगा मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जैसे हमारी हो जाएगी, बस हमारा काम हो चुका है। हमें सिंपली अब करना क्या, देखो करंट स्ट्रिंग यहाँ पे हो चुकी है, इसके अंदर आ चुकी है टाइम के अंदर, ठीक है। बस यही काम था हमारा इसके लिए। बाकी एक और एल्स वाली यहाँ पे कंडीशन लगेगी, मैं लगा देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ क्यों लगा रहा हूँ मैं। देखो एल्स वाली कंडीशन रही, एल्स वाली कंडीशन क्यों, कि ना कोई डिजिट है, ना ओपनिंग, ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। तो क्या करूँगा मैं, करंट स्ट्रिंग हमारी जो रहेगी उसमें प्लस कर लूंगा हमारे आई को, सिंपल, ठीक है। तो ये इंटायर हमारा कोड था। अब यहाँ पे लूप के बाहर आ चुका हूँ मैं, देन यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ हमारे करंट स्ट्रिंग को, ठीक है। करंट स्ट्रिंग के अंदर एंड में लास्ट में हमारे पास वो मेन स्ट्रिंग हमारी रहेगी। सो इसे एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे मे भी कोई प्रॉब्लम आएगी, और सपोज कर रहा था मैंने आएगी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई है, और सैम्पल टेस्ट भी रन कर चुका, ठीक है। अब मैं से सिंपली सबमिट पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगा, हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन, एंड हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी रिजल्ट आ गया है, देखो टोटल 130 दिन की कंसिस्टेंसी होगी, और आज का हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा। सिंपल हमने क्या किया है, 2 स्टैक बना ली। एक तो हमारे जो नंबर है कि कितनी बार उस स्ट्रिंग को रिपीट करना है उसके लिए, एंड दूसरा हमने स्टैक बनाया किसके लिए, कि अब देखो अब क्या है कि पीछे से स्ट्रिंग आ गई, फिर एक नंबर आया तो नंबर हमारे नंबर वाले में स्टोर कर लिया। लेकिन अब जो आगे स्ट्रिंग आने वाली ना, उसको कहीं और हमें किसी और वेरिएबल मतलब करंट वाले वेरिएबल में लेके चलेंगे। तो जो पीछे वाली थी उसको क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पर रख देंगे उसको, ठीक है, ताकि बाद में आकर उनको कंबाइन कर सके हम, ठीक है। ये सिंपल टास्क हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बाकी यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि हमने कैसे एक्चुअली वर्क किया है। देखो आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल में तो एक ही नंबर दिखा रहा है, तो फिर ये वाली प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 20 टाइम आपको रिपीट करना है, 10 टाइम आपको रिपीट करना है, 50 टाइम आपको रिपीट करना है, तो वहाँ पे डबल नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका जो इस डिजिट फंक्शन है वो क्या करोगे, यहाँ पे जो मतलब मैंने कंडीशन लगाई उससे क्या होगा, हमको हमारा पूरा नंबर मिल रहा होगा। 50 है तो 50 इनके अंदर आ रहा होगा, 10 है तो 10 इनके अंदर आ रहा होगा। सिंगल डिजिट के लिए नहीं, यहाँ पे मल्टीपल डिजिट का भी जो केस होगा उसको भी यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 160 day coding challenge. Thanks for watching.